आप में से कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके घर में रुद्राक्ष टूटा होगा, बिखरा होगा। उठाओ जरा हाथ, जिनके घर में अगर कभी रुद्राक्ष टूटा हुआ भी तो आपको महसूस कर रहा होगा आपने कि वो रुद्राक्ष टूट गया, बेकार हो गया, कोई काम का नहीं है। ना 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 ना, कभी कभी कुबेरेश्वर धाम से आया हुआ रुद्राक्ष हो या तुम्हारे घर में रखा हुआ रुद्राक्ष हो या गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष हो, बीच में से चटक जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, अंदाजा लगाना कोई विपदा की घड़ी तेरे ऊपर आने वाली थी, तेरे घर पर आने वाली थी। देवाधिदेव महादेव ने अपने ऊपर झेल ली, टूट गए। रुद्राक्ष के 10 टुकड़े भी हो जाएं तो रुद्राक्ष का फल समाप्त नहीं होता। ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो। है ना सबके पास में? और जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप लें, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप लें, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप लें। केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो। उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापस जहां रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूरी। हाँ, शिव जी की रुद्राक्ष आरती भी होती है। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष होते हैं। कितने मुखी तक होते हैं? जम के बोलिए। 1 मुखी से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष, जिसमें सर्वश्रेष्ठ रुद्राक्ष होता है 1 मुखी। 5 मुखी रुद्राक्ष घर के कार्यों को सफलता प्रदान करता है। कोई वस्तु घूम गई है, चाबी नहीं मिल रही, सोने की चेन नहीं मिल रही, कोई अंगूठी घूम गई, कहीं रखा गई, 5 मुखी रुद्राक्ष को चावल की कटोरी में घर के बीच सेंटर में ले जाकर रख दीजिए, खोई हुई वस्तु मिलना प्रारंभ हो जाती है। महाराज 7 मुखी रुद्राक्ष, कोई अगर बहुत गरीब से गरीब व्यक्ति है, ठेला चलाने वाला भी है, 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करता है तो संपदावान बनता है। 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों की पढ़ाई के लिए होता है। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है उसको 3 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है। 11 मुखी रुद्राक्ष, 12 मुखी रुद्राक्ष, 9 मुखी रुद्राक्ष, 10 मुखी रुद्राक्ष, ये बीपी, शुगर, ब्लड प्रेशर के लिए होते हैं। इनको हाथ में माताएं धारण करती हैं, पुरुष लोग पहनते हैं। रुद्राक्ष की महत्व, घर में अगर क्लेश ज्यादा हो, अशांति हो, मन अच्छा नहीं लग रहा हो या बीमारियां बहुत ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी बीमारी ना घेर ले, तो 5 या 7 दिन तक पानी के लोटे में एक रुद्राक्ष डाल दिया करो। कोई सा भी मुख्य रुद्राक्ष पानी के लोटे में डाल दिया और उस पानी को ले जाकर शंकर जी को चढ़ा दिया। अपना नाम बोलकर भगवान शिव का स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर आप शंकर को चढ़ा 5-6 दिन चढ़ाओ। आपके मन को अच्छा लगने लगेगा, मन को शीतलता लगेगी, मन को आनंद आएगा। आपको जब रोना आए, आपको लगे कि आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आज मेरा दिन बड़ा बेकार सा जा रहा है, मुझे बिल्कुल बेचैनी हो रही है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी बनी हुई है, तो एक कटोरी में रुद्राक्ष को डाल दीजिए। कोई सा भी रुद्राक्ष आपके पास है, जो भी असली रुद्राक्ष आपके पास में, उसको कटोरी में डाल दो और उस रुद्राक्ष के जल को 5-7 मिनट तक हथेली में रखकर भगवान शंकर का स्मरण कर कर श्री सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को पी लीजिए। रुद्राक्ष को निकाल कर रख दीजिए। रुद्राक्ष को निकाला और जल को पी लिया। महाराज मन में शीतलता होगी, बेचैनी समाप्त होगी और महाराज शंकर का अनुमोदन। और एक और बात ध्यान दीजिए, जब आपकी धड़कनें बढ़े, एकदम ऐसा लगे कि मुझे पसीना आ रहा है, बीपी शुगर जैसा महसूस हो रहा है कि बीपी ऊंचा नीचे, तभी भी रुद्राक्ष का पानी शंकर को स्मरण कर कर, सोमेश्वर महादेव का नाम लेकर या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर कर कटोरी में पड़ा हुआ रुद्राक्ष का जल थोड़ा सा पी लीजिए। बिल्कुल शरीर को एकदम शांति मिलेगी। ऊपर नीचे जो बीपी हो रहा होगा थोड़ा आराम लगेगा।
रुद्राक्ष शंकर का एक स्वरूप, शिव का एक प्रतीक। रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग वो कभी खंडित नहीं हो। मालूम है आपको? आपको मालूम है कि नहीं? रुद्राक्ष और शंकर का शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता। टूट गया तो भी जोड़कर उसको रखा जाता। शंकर का शिवलिंग बीच में से टूट गया तो भी विसर्जन नहीं होता। शंकर का शिवलिंग तो भी पूज्य है। 1000 टुकड़े भी हो जाएं उस शिवलिंग के तो भी उसकी पूजन होगी। 25,000 टुकड़े भी शिवलिंग के हो जाएं तो भी उसकी पूजन होगी, क्योंकि शंकर के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी शंकर कभी समाप्त नहीं होता। वो एक एक कंकर में कण कण में शंकर होता है। घर में रखा हुआ शिवलिंग का टुकड़ा भी हो जाए तो यह नहीं कहा जाता कि मेरा शिवलिंग खंडित हो गया। ना ना, शंकर भगवान ने कृपा कर कर अगर 2 टुकड़े हुए हैं तो शिव पार्वती दोनों आनंद के साथ बैठे हैं। अगर ज्यादा टुकड़े हो गए तो मेरे महादेव सहस्त्रेश्वर शिवलिंग बनकर, हजारों शिवलिंग बनकर बैठ गए। वो सहस्त्रेश्वर महादेव बन गया, सहस्त्रेश्वर महादेव के रूप में विराजित हो गए। दूसरी कोई मूर्ति हो, खंडित हो गई, टूट गई तो वो खंडित कहलाती। दूसरे देवता की मूर्ति होगी, टूट गई, खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर खंडित हो भी गया, टूट भी गया तो वो खंडित नहीं कहे। एक एक कण कण में शंकर है। जितने टुकड़े हो रहे हैं उसमें भी शिव है, वो खंडित नहीं। हिमाचल प्रदेश में बिजली महादेव, आप लोगों में से किसी ने दर्शन करें? मनाली में बिजली में करें आप लोग, और कोई ने भी करें? मनाली में बिजली महादेव, मनाली में बिजली महादेव के ऊपर बिजली गिरती है आकाश की, महादेव के टुकड़े हो जाते। कभी नेट पर सर्च करना, छोटे छोटे टुकड़े महादेव के बिजली गिरने से पूरे महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं बिजली। तब पूरे नगर में सूचना दी जाती है कि आज बिजली महादेव पर बिजली गिर गई, महादेव के टुकड़े हो गए। महादेव को वापिस जोड़ना है। पूरे गांव से मक्खन एकत्रित करा जाता है। माखन ले जाकर ऊपर एक साधारण सा परिवार जिसकी मर्जी हो, जो सब दूर भिक्षा मांग कर माखन एकत्रित कर ले, वो लेकर पहुंच जाता। शिव जी के टुकड़े उठाता है, उसको माखन से जोड़ता है। पूरा दिन उसको मक्खन से भगवान शंकर को जोड़ने में लग जाता। 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव का नाम लेकर वो डालता है। मक्खन पूरा की पूरा पिघल जाता है, शिवलिंग जुड़ जाता है। वो शिवलिंग वापिस निर्माण। वो बिजली महादेव साल में 2 से 4 बार बिजली महादेव पर बिजली गिरती और साल में 4 बार बिजली महादेव टूट कर गिरते हैं। कभी कुल्लू मनाली जाएं तो दर्शन कर कर आना बिजली महादेव के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और जिस समय पर आप जान गए कि शंकर खंडित नहीं होता, जिस समय पर आप जान गए कि शंकर कभी खंडित नहीं होते, और तुम्हारे गले में, तुम्हारे घर में रुद्राक्ष है, उसके टुकड़े हो गए, उसको वापिस जोड़ने का प्रयास करो। वापिस नहीं जोड़ता, उसको एक कपड़े में बांध कर रख लो। शिव शंकर का शिवलिंग और रुद्राक्ष कभी खंडित नहीं कहलाता। उसका फल उतना की उतना, उसका फल उतना की उतना ही रहेगा, उसका बल उतना की उतना रहेगा। वो कभी खंडित